हरे कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास यानी अघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी और इस व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप व्रत रखकर व्रत का पारणा शुभ मुहूर्त में करें। कई बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है, तो ऐसे में भक्त दोनों ही दिन में उपवास रखते हैं और उसी तरह से व्रत का जो पारण मुहूर्त है वो भी 2 दिन तक रहता है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे पारणा की कथा भी, क्योंकि जिस तरह से एकादशी उपवास में व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है, उसी प्रकार से आपको व्रत पारणा की कथा भी जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। जैसे कि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन होने के कारण 8 दिसंबर शुक्रवार को और 9 दिसंबर शनिवार को दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 8 दिसंबर को जो एकादशी है वो दशमी तिथि युक्त एकादशी है और जो भी गृहस्थ जन है वो इस दिन व्रत रख सकते हैं। लेकिन 9 दिसंबर शनिवार को जो एकादशी का उपवास है वो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो, ऐसे लोगों को दूसरे दिन वाली एकादशी का उपवास रखना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन आप उस दिन ही करें जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं। एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है और अगर आप व्रत का पारणा सही मुहूर्त में नहीं करते हैं, शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं, नियमों के अनुसार नहीं करते हैं, तो व्रत अधूरा माना जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:32 से और तिथि प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय भी लग जाएगा। आपको ध्यान देना है कि जब हरिवासर का समय शुरू हो जाता है, जो कि द्वादशी तिथि के शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है, उस समय एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो हरिवासर का समय है, उस समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं, व्रत अधूरा माना जाता है। यदि आप शनिवार के दिन उपवास खोलना ही चाहते हैं तो हरिवासर का समय समाप्त होने का इंतजार करें और उसके बाद जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा, केवल उसी मुहूर्त में आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 10 दिसंबर रविवार की सुबह 7:13 पर। नियमों के अनुसार द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। 10 दिसंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:13 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर। इस दिन स्वाति नक्षत्र सुबह 11:50 तक रहेगा। स्वाति नक्षत्र में आप पूजा पाठ करके कोई खास उपाय कर सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। और जो हरिवासर का समय शनिवार को सुबह से प्रारंभ हो जाएगा, तो वो शनिवार की दोपहर 12:30 पर समाप्त होगा। ऐसे में जो लोग शुक्रवार के दिन एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें शनिवार को हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही अपना उपवास खोलना है। आपको हम दोनों ही तिथि में रहने वाले व्रत पारणा के मुहूर्त के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। रविवार को राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। राहु काल में आप कोई भी नया काम, कोई भी शुभ काम, कोई अच्छा काम आप अपने रोजगार से जुड़ा हुआ करना चाहते हो, तो वो राहु काल के समय में आप ना करें। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस समय कोई शुभ कार्य, नया कार्य प्रारंभ किया जाए तो उसके शुभ फलों की जो प्राप्ति है उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। तो जो लोग शुक्रवार को 8 दिसंबर को व्रत रखेंगे, तो 9 दिसंबर शनिवार को, क्योंकि सुबह से तो दोपहर तक हरिवासर रहेगा, तो आप व्रत का पारणा करेंगे दोपहर 1:05 से 2:30 के बीच में। सुबह की पूजा आप सुबह कर सकते हैं, दान दक्षिणा भी दे सकते हैं, लेकिन आपको जो शुभ मुहूर्त है उस समय भगवान को भोग लगाकर फिर उसी भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पारणा करना होता है। और जो लोग शनिवार के दिन यानी दूजी एकादशी के दिन उपवास रखेंगे, वो लोग 10 दिसंबर रविवार को सुबह 7:02 से 7:13 के अंदर अंदर एकादशी का उपवास खोलेंगे, क्योंकि कभी भी सूर्योदय से पहले उपवास नहीं खोला जाता है, सूर्योदय के बाद ही उपवास खोलना चाहिए। ध्यान रखें, तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको अपना उपवास खोल लेना है। उम्मीद है व्रत पारणा के मुहूर्त के बारे में आपके मन में जो भी असमंजस था वो असमंजस अब दूर हो गया होगा। अब जानिए पूजा विधि के बारे में। तो द्वादशी तिथि का पारण आप जब भी करेंगे, सुबह विधि विधान से पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं। भोग आप शुद्ध सात्विक भोजन का, फलों का, इस समय जो मौसमी फल आते हैं,
बेर, सिंघाड़े या गन्ने का भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं। पीले रंग की कोई ना कोई वस्तु आप भगवान विष्णु के भोग में जरूर रखें, साथ में तुलसी पत्र भी जरूर रखें। दान दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दें। दान में चाहे आप मौसमी वस्त्रों का दान करें, मौसमी फल सब्जियों का दान करें, आप काले तिल जरूर दान में दें। और इसके अलावा आप गुड़ का, दूध से बनी मिठाइयों का, दही का, घी का दान कर सकते हैं। दान की सामग्री की पूजा आप करें, किसी योग्य व्यक्ति को ही दान की सामग्री दें। और फिर गौ माता का और चिड़ियों के लिए एक हिस्सा भोजन का जरूर निकालें। गौ माता को गौग्रास देने के बाद आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो लोग दोपहर के समय व्रत का पारणा करेंगे उन्हें ध्यान रखना है कि सुबह से लेकर द्वादशी तिथि को दोपहर के समय तक आप पानी का सेवन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो चाय का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी अन्न या फल आदि है वो आपको व्रत पारणा करते समय ही ग्रहण करना होगा। द्वादशी तिथि को आप भूले से भी लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन ग्रहण ना करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर दें। दान देना इस व्रत में अनिवार्य होता है, चाहे आप कुछ भी वस्तु का दान करें। ध्यान रखें, बासी भोजन का, टूटे फूटे चप्पलों का, टूटे फूटे बर्तनों का या खराब वस्तु का दान देने से बहुत भारी दोष लगता है। पारणा की कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए यदि आप चाहते हैं कि एकादशी व्रत का पूरा पुण्य आपको प्राप्त हो सके। और यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की और तुलसी जी की पूजा करके पारणा की कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, सभी पापों का नाश हो जाता है। तो अब सुनिए व्रत पारणा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे, बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त भी थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और हर दिन मंदिरों में दर्शन करने जाते। भगवान विष्णु की भक्ति के आगे वह अपना घर, अपनी पत्नी, पुत्र, धन धान्य सभी को तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर अपनी पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में जब उनके साल भर के एकादशी व्रत पूर्ण हुए तब उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया, भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान भी दिया। संत महात्माओं को अपने राजमहल में बुलवाकर भरपूर दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारण करने लगे तब उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और भोजन के लिए विनती की। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन, मैं पहले यमुना नदी में स्नान करके उसके बाद भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी तिथि बीतने में बस कुछ ही मुहूर्त बाकी था, जिस मुहूर्त में व्रत का पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता और साल भर किए गए व्रत भी निष्फल हो जाते। क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। द्वादशी तिथि बीतने के बाद व्रत का पारण किया जाए तो वो व्रत अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी उस व्रत से संतुष्ट नहीं होते। इधर मुहूर्त बीता जा रहा था और उधर अभी तक दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस नहीं आए थे, इसलिए राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण कर लेते तो बड़े भारी पाप के भागीदार बनते, और पारण नहीं करते और मुहूर्त बीत जाता तो पारण का महत्व ही समाप्त हो जाता। इसी प्रकार दुविधा की स्थिति में जब राजा को बाकी ऋषियों ने देखा तब ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आप मुहूर्त बीतने से पहले केवल जल और तुलसी पत्र से पारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। और फिर जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस आ जाएं तब उन्हें भोजन कराकर आप स्वयं भोजन कर लीजिएगा। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश ने जलपान और तुलसी पत्र का सेवन कर लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से स्नान करके लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल और तुलसी दल का सेवन कर लिया है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर कहने लगे कि राजन, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। मुझे भोजन कराए बिना ही तुमने व्रत का पारण कर लिया। हे राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते हैं। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृत्य को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण
भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने उस कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहां भी दुर्वासा ऋषि जाते वह सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। आखिरकार दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्री हरि के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता हे ऋषिवर। ब्रह्मा जी को असमर्थ पाते देखकर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे ऋषिवर, विष्णु जी के चक्र से आपको बचाना मेरे वश में भी नहीं है, इसलिए तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। फिर आखिरकार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले हे प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है और मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आपकी रक्षा का एक ही उपाय है कि आप राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। अगर वो तुम्हें क्षमा कर दें तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि फिर राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। मुनिवर को दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए और फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे कि हे राजन, आप बहुत बड़े धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल पीकर ही रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद फिर उन्होंने भोजन किया। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक को चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। इन कथाओं को जो भी भक्त सच्चे मन से हर एकादशी व्रत के पारण के दिन सुनता है, भगवान विष्णु उनकी पूजा, उनके उपवास से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।